और जब मैं शादी करके ससुराल आई तो यहाँ की भी आर्थिक स्थिति सही नहीं था। यहाँ का भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने का कारण था मेरा ससुराल गंगा किनारे पड़ता है, जो कि यहाँ के किसान एक ही फसल कर पाते हैं। मेरे हस्बैंड बर्धमान में नौकरी करते थे 5-6 हज़ार की महीना, उसी से मेरा घर चलता था। और जब मेरा परिवार बड़ा हो गया तो बहुत सारे दिक्कतें होने लगी, जैसे बच्चे को पढ़ाई, खाना, कपड़ा, बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। घर भी नहीं था रहने के लिए। उसके बाद फिर जब एक दिन यही सब बातें मैंने आंगनबाड़ी वाली सेविका दीदी से शेयर करी, तब दीदी ने हमको समूह में जुड़ने की सलाह दी। तब मैं 2014 में सीएम दीदी के द्वारा मैं समूह में जुड़ गई। समूह में जुड़ी तो खाता खुलवाने के लिए हमको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। कोई बोल रहे थे ये औरत खाता खुलवा के क्या करेगी, कहाँ से पैसा लाएगी, कहाँ जमा करेगी। तब मैं एक दिन किसी काम से बाजार जा रही थी तो मैं खाता खुलवा ली। खाता खुलवाने के कुछ दिन बाद मेरा बेटा बीमार पड़ गया, जिसको इलाज के लिए पैसा की जरूरत पड़ा। तब मेरे ससुर ने किसी के पास गए पैसा लाने के लिए, तो उसने 10,000 रुपया दिया, जिससे कि इलाज नहीं हो पाया और पैसा का जरूरत पड़ा। तब मैंने समूह की दीदी से बात करके 20,000 रुपया ऋण लिया और वही रुपया मैं अपने ससुर के हाथ में देकर के बोले लीजिए आप इलाज करवाइए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली औरत भी 20,000 रुपया कहीं से ला सकती है? हम तो सोचते थे नहीं कुछ कर सकती है। तब उसके बाद से हमको समूह में जाने की अनुमति देने लगे। फिर ग्राम संगठन बना 2/5/2016 में। फिर मैं ग्राम संगठन में जब जाने लगी तो वहाँ से 50,000 रुपया ऋण के रूप में लाई और उससे मैं एक गाय खरीदी तो मेरा घर का आमदनी बढ़ गया। उससे मैं घर चलाने लगी और जो मेरे हस्बैंड भेजते थे उससे मैं घर बनाने की शुरुआत करी। जब मेरा घर लिंटर तक बन गया तो फिर मैं समूह की दीदी से 1 लाख रुपया ऋण लिया और वही रुपया से मैं घर की ढलाई करवाई। तब से हमको घर में अब कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम 3 बेटी हैं और 1 बेटा है, उसको हम अच्छा से पढ़ाई करवाते हैं और यही सोचते हैं जिस तरह हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई, हम नहीं पढ़ा पाए, अब यही सपना हम बेटी के द्वारा साकार करना चाहते हैं। और इसके बाद संकुल संघ जुड़े। संकुल संघ में अभी हमारे 8315 दीदी जुड़ी हुई है, जिसमें 4370 दीदी खेती करती है और 2234 दीदी पशुपालन करती है। 1203 दीदी के पास दुकान है और हमने समूह में दिव्यांग दीदी को भी जोड़े हैं और उस दीदी को भी समूह CLF सभी के माध्यम से सभी तरह की योजनाओं का लाभ देते हैं। हमारी CLF की सभी दीदी को सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं का भी लाभ मिला है, जैसे जनधन खाता योजना के तरह सभी दीदी ने खाता खुलवाई, ज्योति जीवन बीमा योजना के तरह सभी दीदी ने बीमा करवाई, शौचालय निर्माण योजना के तरह सभी दीदी ने शौचालय बनवाई। जो हमारी जरूरतमंद दीदी होती है उसको आवास भी मिला है। किसान सम्मान निधि योजना के तरह किसान दीदी जो है